हेलो गुडीज़ एंड वेलकम टू स्नेहाज ब्लॉग। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहली ब्लॉग में बताया था दैट आई एम फ्लाइंग फ्रॉम रांची टू हैदराबाद एंड देन आई हैव अ ले ओवर देयर एंड फ्रॉम देयर आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम हैदराबाद टू गोवा। सो गाइस, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि कब मैं पहुँचूँगी and I'll see that person for whom I am traveling. Honestly, it was a very long traveling for me from my hometown to Ranchi, and then from Ranchi, I was traveling to Hyderabad, then Hyderabad to Goa. So it was really a long journey for me. But yes, जब आप किसी को बहुत प्यार करते हो तो उसके लिए सब कुछ आप कर सकते हो. So same thing with me. enjoying this view and guys, उस दिन काफ़ी ठंड थी तो टर्बुलेंस भी काफ़ी थे. हमें इवन ये इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि वी शुड पुट द बेल्ट ऑन इवन व्हेन वी आर ऑन द skies because of the turbulence. Then I enjoyed the coffee and it was really very nice. एंड क्योंकि मैंने पहले ही वेज मील ऑर्डर की थी, उसमें उन्होंने मुझे दी थी कुछ ब्रेड रोल मल्टीग्रेन, एंड द ब्रेड रोल मल्टीग्रेन वाज नथिंग बट अ बन ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड. सो इट वाज टोटली नॉर्मल. एंड देन दिस इज़ भारती पनीर सैलड. सो गाइस देखो, इसमें उन्होंने मुझे क्या दी थी, 3 pieces ऑफ पनीर विथ सम सैलड एंड लेमन एंड सम चटनी. टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. मैंने सिर्फ टेस्ट किया. सो इट्स अ रिकमेंडेशन गाइस कि आप वेज मील मत ही ऑर्डर करो, बिकॉज उन्होंने मुझे क्या ही दिया, एक नॉर्मल बन एंड विद दिस पनीर, एंड इट वाज नॉट गुड एट ऑल. सो आप जब फ्लाइट पर हो, आप वहाँ पर खुद अपने चॉइस से कुछ भी ले सकते हो. सो गाइस देखो, मेरे सीट के सामने वाली सीट पे कोई नहीं था एंड आई वाज रियली यूटिलाइजिंग दैट सीट बाय कीपिंग माय थिंग्स. सो दिस वाज द टाइम दैट वी वर लैंडिंग. आई वाज रियली एंजॉयिंग द मोमेंट एंड हम बस लैंड होने ही वाले थे. सो it was fun. So guys, if you like my videos, please do subscribe and like. So guys, हम लैंड हो गए हैं and now I'll be going out of the flight, but उसके पहले just see the crowd guys. मतलब देखो गाइस, लोगों को आने की इतनी जल्दी, अब जाने की इतनी जल्दी. सब खड़े हो चुके थे, अभी तक गेट्स तक ओपन नहीं हुए होंगे. मैं तो वेट कर रही थी. फिर मैं निकली और इस बेल्ट पर हमारे फ्लाइट के लोगों के लगेज आने वाले थे. बट ऑनेस्टली आई वाज फीलिंग सो हैप्पी कि मैं केबिन बैगेज लेकर आई थी, तो मुझे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं हुई एंड मैं डायरेक्टली गई एंड माय सिस्टर वाज वेटिंग. सो गाइस, मैं इतना ट्रैवल करके अपनी सिस्टर के लिए गई थी. सो शी वॉज वेटिंग फॉर मी एंड दिस वॉज वेरी नाइस मोमेंट. एंड क्योंकि उनकी एक फ्रेंड आई थी तो उन्होंने ये कैप्चर किया. एंड देन वी वेंट टू हैव आवर लंच. वी वेंट टू मैकडी. वी हैड बर्गर, फ्राइज, एंड माई सिस्टर लव ब्राउनी, सो वी हैड ब्राउनी एज वेल. एंड देन हमने कुछ पिक्स क्लिक किए एंड वी वेंट again to on board for our next flight from Hyderabad to Goa. So guys, literally we were running. हमें लगा कि हम बिल्कुल लेट हो चुके हैं अपने नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, बिकॉज़ हमें लंच करते करते थोड़ा टाइम लग गया था. हम वहाँ गॉसिप करने बैठ गए थे, बट हमने मैनेज कर लिया. वी टुक लिफ्ट एंड वी केम टू द डिपार्चर एंड आफ्टर क्लियरिंग द बैगेज स्क्रीनिंग काउंटर, हम डायरेक्टली अपने गेट नंबर 21 की तरफ दौड़े. And guys, Hyderabad airport is really very beautiful airport, I would say. Like वहाँ पर आपको हर ब्रांड्स के आउटलेट्स मिलेंगे. मैं पहले भी हैदराबाद में मेरी एक बार लेओवर थी, बट मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था. दिस टाइम ऑनेस्टली आई सॉ कि बहुत ब्यूटीफुल आउटलेट्स है और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बिकॉज already we were running late, so we just ran towards our
गेट, बट आई ट्राई टू कैप्चर कि आपको मैं दिखा सकूं कि काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं। सो गाइज़, आप कभी भी हैदराबाद एयरपोर्ट जा रहे हो, आई वुड से कि अपने हाथ में थोड़ा टाइम रखो आप, ताकि आप अगर शॉपिंग करना चाहते हो तो बहुत आउटलेट से आप शॉपिंग कर सकते हो। देन वी रीच टू आवर गेट नंबर 21 एंड अब हम सबके अंदर जान में जान आई कि हाँ, हमारा फ़्लाइट नहीं छूटने वाला। सो वी वर जस्ट वेटिंग एंड गाइस, आप खुद देखो कितनी ज़्यादा लोग हैं। मैंने सबको जाना है गोवा। ये क्या हो रहा था, कभी मैं हैदराबाद की फ़्लाइट में ऐसा देख रही हूँ तो कभी गोवा के लिए। सो गाइज, अगेन आई विल से DG यात्रा प्लीज़ डाउनलोड करो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट। इट रियली हेल्प्स एंड सेव योर टाइम। इट्स रियली अ सेवियर गाइज। DG यात्रा ऐप में आप ऑलरेडी अपनी आधार कार्ड और अपनी बोर्डिंग पास को बस अपलोड कर दो एंड देन एवरीवेयर इट बिकम्स वेरी स्मूथ। लाइक आप जब एंटर कर रहे हो एयरपोर्ट के अंदर, तब भी आपको अपनी कोई ID दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू हैव DG यात्रा ऐप। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल आई वुड से। देन हम कर रहे थे बोर्डिंग और हम जाने वाले थे गोवा। सो गाइज, अगेन एयर इंडिया की फ़्लाइट ऑपोजिट में खड़ी थी एंड हमारी फ़्लाइट में हमने बोर्ड किया, हमने कुछ पिक्स क्लिक किए एंड वी वर जस्ट वेटिंग कि हम कब गोवा पहुँचे, लाइक कब टेक ऑफ हो और कब लैंड हो। सो वी वर रियली वेटिंग फॉर दैट। सो गाइज, बस अब हमारा टेक ऑफ होने वाला था। हमने हैदराबाद एयरपोर्ट को किया बाय बाय और हम चले हवाओं में। सो गाइस, धूप बहुत ज़्यादा थी इसीलिए मैंने विंडो क्लोज़ कर दिया था, बट जस्ट सी सच अ ब्यूटिफुल व्यू। OMG, वी वर रियली एंजॉइंग एंड वेटिंग ऑल्सो कि हम कब पहुँचेंगे, बट व्यू को एंजॉय करते करते पता ही नहीं चला और हम कब पहुँच गए। वी वर जस्ट वेटिंग कि मेरी दी का लगेज आ जाए। तो गाइस, ये है बहुत सुंदर एयरपोर्ट गोवा की एंड हम ट्राई कर रहे थे कि हम कैब बुक कर लें ताकि हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच पाए एंड फाइनली वी बुक्ड एंड वी वर गोइंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। सो गाइस, हमने बुक किया था हॉस्टल एंड द नेम इज़ द हॉस्टलर इन गोवा। इट वाज इन कंडोलिम एरिया. So guys, to be honest, I would really suggest कि कंडोलिम area is the best area for North Goa. अगर आपको North Goa एक्सप्लोर करना है तो कंडोलिम is the best area you can stay. And it is not very crowded as well. Like आपको बागा के सामने बहुत ज़्यादा crowd मिलेगा, but कंडोलिम is not like that, so you can stay there. So हम पहुँच गए थे हॉस्टलर and this is the beautiful हॉस्टल। टू बी ऑनेस्ट, हमने यहाँ रूम ही लिया था, ड्यूप्लेक्स रूम लिया था। हम 3 लोग थे, मैं, मेरी दी और उनकी एक फ्रेंड। सो हमने सोचा कि हम क्या ही डॉर्मेटरी में रहेंगे, इट वुड बी नाइस कि हम आराम से इंजॉय कर सकें। सो वी टुक ड्यूप्लेक्स रूम एंड आई एम गोना शो यू। दिस वाज द एरिया, वहाँ पर स्विमिंग पूल भी थी एंड दिस वाज द एरिया फॉर आवर रूम। लाइक यहाँ से जाकर हम अपने रूम में पहुँचेंगे। गाइस, रूम वाज ऑनेस्टली, मतलब आप देखो गाइस, इट वाज सच अ ब्यूटिफुल रूम एंड गाइस, वहाँ का फ्रेगनेंस आई कांट एक्सप्रेस। इट वाज सच अ नाइस फ्रेगनेंस, मतलब बहुत ही ब्यूटिफुल रूम थी एंड एमिनिटीज़ वाज गुड लाइक। बट टू बी ऑनेस्ट, इस ड्यूप्लेक्स रूम के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्ज किया था, लाइक 4 people in this room and per night it was around 6,000. So guys, this was on a higher side, but अगर आप चाहो तो you can just book single bed and you can get it around 700 as well. So it was not a problem. आप चाहो तो आप बुक कर सकते हो www.hosteler.com वहाँ जाकर. So this was the upper area
यहाँ पर भी डबल बेड थी एंड डाउन ऑल्सो डबल बेड. सो लाइक इट वॉज ऑन अ हायर साइड आई वुड से, बट क्योंकि हमें इंजॉय करना था कि हम एक अच्छी जगह में रहे, इसीलिए हमने ये लिया था. बट गाइज गोवा में स्टे इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो, सो यू कैन बुक इन मोर चीपर एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस यू कैन बुक. सो गाइज हम हो गए थे फ्रेश. देन गाइज हमने म्यूज़िक वगैरह ऑन किया. वी वर रियली इन्जॉइंग आवर टाइम. एंड फिर हमें जाना था गाइज स्कूटी रेंट करने के लिए एंड वी वर रियली हंग्री ऑल्सो. फिर मैंने ये येलो स्कूटी रेंट की एंड इट वॉज़ रियली नाइस. राइडिंग स्कूटी इन गोवा इज़ लाइक समथिंग यू विल ऑलवेज वांट. सो हम यहाँ गए अपने डिनर के लिए. सो दिस वॉज़ रियली अ नाइस रेस्टोरेंट आई वुड से. हमने वहाँ बटर रोटी और पनीर की सब्ज़ी एंड मिक्स वेज खाया. इट वॉज़ रियली वेरी यमी. सो आफ्टर वी इंजॉयड आवर डिनर, दी को करनी थी शॉपिंग और हमें घूमना था स्ट्रीट्स. सो हम लिए अपनी स्कूटी और निकल पड़े कुछ शॉपिंग के लिए. सो गाइज बिकॉज इट वॉज़ अ वीकडे सो क्राउड थोड़ा कम था, बट येस एवरी प्लेस यू विल फाइंड cafes, restaurants and brands also available. So आपको जो भी शॉपिंग करनी हो आप कर सकते हो and you can just go around in Goa in your scooty and enjoy. Like it's totally vibrant colors and everything. and यहाँ पर तो guys live music चल रही थी. आप कहीं पर भी जाकर enjoy कर सकते हो, बैठ सकते हो. You can just have snacks एंड इन्जॉय. तो हम निकले थे मेनली यू कैन से फॉर अ विंडो शॉपिंग. तो दी को ख़रीदनी थी कुछ नाइट ड्रेसेस एंड दी को तो शॉपिंग भरपूर करनी थी. तो हम वहाँ घूमे और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट थी गाइस, फिशरमैन्स क्लोव, जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे. सो दैट वाज लाइक दिस इज़ द फिशरमैन क्लोव एंड ये रात तक खुली रहती है. लाइक ऑल टाइम इट्स ओपन. एंड यहाँ पर एक जो म्यूज़िक चलती है गाइस, लाइक आपको फॉरेनर्स बहुत मिलेंगे. दे जस्ट डांस एंड एन्जॉय. मतलब वो एक अपने ही दुनिया में होते हैं. मैं भी गई थी बट ऑन नेक्स्ट डे, so I do not have clips of that, but just I'm showing you from the outside. So it was really nice and we really enjoyed. यहाँ पर भी live music चल रही थी, so मैंने सोचा कि मैं capture करूँ, आपको दिखाऊँ. So this was tomato. यहाँ के food is very delicious, so you can really go if you are in Kandolim area. And it was really nice guys, and everywhere there was tattoo parlors and all. So if you are looking to have even temporary tattoos, you can have it in Goa. तो गाइज़ इन गोवा आपको हर मोड़ पर आपको शॉपिंग के लिए बहुत कुछ. इफ़ यू आर अ गर्ल एंड लुकिंग फॉर शॉपिंग, oh god, you will gonna get everything you want, from clothes to shoes to purses to jewelries, everything you will gonna get. And tattoo parlor तो हर जगह है गाइस गोवा में. एंड बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जो आप जा सकते हो. एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस. सो जस्ट लाइक ये कॉन्सेप्ट हटा दो कि बिकॉज इट्स अ बीच एरिया सो यू विल गोना गेट ओनली नॉन वेज, nothing such. So if you are vegetarian as well, you will gonna get food, very nice food there. So आप enjoy कर सकते हो guys. Also for boys there is no problem. आप भी आराम से shopping कर सकते हो. All your shopping needs can be fulfilled in Goa. You can get a variety of shorts and like everything you want, you will gonna get it in Goa. So guys like आप जब
ये एरियाज़ जाओगे तो आपको बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे जहाँ पर एजेंट्स होते हैं। आप जाकर वाटर एक्टिविटीज़ के लिए पता कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो। बट देयर इज़ अ सजेशन, एटलीस्ट गो टू 3-4 एजेंट, ट्राई टू नो द प्राइस एंड देन बुक इट। And if you are good in bargaining, then no issues, because ultimately whatever price जो एजेंट बोलेंगे आप ज़रूर उसमें मानने वाले तो हो नहीं। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो श्योरली यू विल गोना बार्गेन विद देम। So that is a plus point, because water activities usually range from 1200 to 1500 if scuba diving is not included, and in some places they include scuba diving and they give it under 1500 per person. So it totally depends, guys. So guys, if you like my content, please do like and subscribe, and thank you for watching the video.